एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ग्रॉसरी हॉल। मैं कल ग्रॉसरीज लेने गई थी बट रात को बहुत लेट हो गया था एंड मैं बहुत लेजी थी कल रात को, सो आई वाज लाइक कल बना लूंगी। सो इसलिए बहुत सारा सामान मैंने आधा ऑलरेडी यूज कर भी लिया है। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना ग्रॉसरी हॉल आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड इट। मैं आपको प्राइसेस वगैरह सब बता दूंगी। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे, लाइक सब्जी, ये सब चीजें जो इतनी मजेदार नहीं है बट लाइक असेंशियल हैं। सो हम पहले उनके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ये आलू का पैकेट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हफ्ते में एक बार ग्रॉसरीज लेने जाती हूँ एंड देन आई मेक श्योर कि मेरे पास पूरे हफ्ते का एटलीस्ट पूरे हफ्ते के लिए तो स्टॉक हो ही। तो मैंने ये एक बेबी पोटैटोज का पैकेट ले लिया, बिकॉज आलू की सब्जी आलू ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, आलू के पराठे, सब्जियां, सब कुछ। एंड यूजुअली आई हैव अ 9 to 5 जॉब, सो उसके लिए मुझे खाना मैं घर से प्रेफर करती हूँ लेके जाना। तो आलू मेरे लिए मस्ट है क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में काम आ जाते हैं। सो इसलिए आई जस्ट बॉट दिस बेसिक बैग ऑफ पोटैटोज। एंड बाय द वे मैं सारे जितनी प्राइजेस के थे मैं वो सारे मेंशन कर दूंगी एंड आई विल कंपेयर देम विद इंडियन प्राइजेस टू। मैं वो भी मेंशन कर दूंगी ऑन द स्क्रीन। इतनी सारी वैरायटीज थी वहाँ पे प्याज की कि लाइक इट गेट्स सो कंफ्यूजिंग, बट क्योंकि हम इंडिया में भी ऐसे बेसिक से रेड से कलर के प्याज यूज करते थे तो मैं यही ले आती हूँ। एंड मैंने देखा है कि ये जब मैं सब्जी में यूज करती हूँ ना, लाइक आई डोंट नो, मे बी इट्स इन माई माइंड, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आई डोंट वांट टू कोट माई सेल्फ, बट स्टिल लाइक मुझे लगता है कि इनके साथ मेरी सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये ना आंखों से आंसू भी इतने नहीं आते इनको यूज़ करने के बाद, बट अगेन इट कुड बी जस्ट इन माई माइंड। सो दैट्स व्हाट आई गॉट नेक्स्ट, अ पाउच ऑफ अनियंस। हम रात को काफ़ी लेट गए थे तो आधे से ज़्यादा सामान तो ख़त्म ही हो गया था। तो जो मैं बेसिक अपने टमेटोज लेती हूँ वो वहाँ पे थे नहीं, तो इसलिए मैंने इस बार ये चेरी टमेटोज ले लिए। ऐसे इस बॉक्स में आए थे तो आई वाज लाइक ठीक है, मुझे तो टमेटोज ही चाहिए, सो विल डू विद दिस वन। दे आर स्मॉल टमेटोज एंड मुझे लगता है कि ये कंटेनर एक हफ्ते के लिए अच्छे से लास्ट कर जाएगा। सो आई गॉट दीज। उसके बाद मैं अपने घर पे बेसिक सब्जियां रखती हूँ, जैसे बीन्स हो गए, क्या कहते हैं उनको, पीज हो गए। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर कि इनको कहते क्या है। सो मैंने उनका भी पाउच लेके रखती हूँ, बट क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी सब्जी बना ली थी, पुलाव बना लिया था, तो इसलिए ये खुला हुआ है पैकेट। तो मैं ऐसे ये बीन्स का पैकेट और ये एक पीस का पैकेट ले लेती हूँ। और आज ही सुबह मैंने मटर पनीर बनाया तो इसलिए ये भी खुला हुआ है। बट ये बेसिक सी सब्जियां मैं ऑलरेडी अपनी किचन में रखती हूँ हमेशा। सो दिस इज व्हाट आई गॉट नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं आई थी इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी कि मैं अच्छी मिर्चाएं ढूंढ लूँ, लाइक चिलीज। इट वॉज लिटरली अ स्ट्रगल फॉर मी। मैं कोल्स गई एंड आई बॉट चिलीज एंड वो बहुत ही लाइक बड़ी चिलीज थी, जैसे हमारे इंडिया में उसे कहते हैं अचारी मिर्च, वो वैसी थी। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, और दूसरी वाली नॉर्मल ग्रीन चिली नहीं मिल रही तो लेट मी ट्राई दिस। एंड जब मैं उसको घर लेके आई गाइज, इट वॉज लिटरली टेस्टिंग लाइक कैप्सिकम। पूरी कैप्सिकम की तरह टेस्ट कर रही थी, कोई उसमें स्पाइसीनेस नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैं एक बार इंडियन स्टोर गई और वहाँ पे मुझे ये जो क्या कहते हैं फ्रोजन चिलीज मिली। सो तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैं ये फ्रोजन चिलीज का पैकेट लेके अपनी फ्रिज में रख लेती हूँ एंड देन आई यूज़ देम। एंड ये इंडिया जैसी ही है, लाइक इंडिया जैसी जो बेसिक हमें आसानी से फ्रेश मिल जाती है, यहाँ पे वो फ्रेश नहीं मिलती, तो मैं ये फ्रोज़न ले लेती हूँ। तो मुझे फ्रोज़न से काम चलाना पड़ता है। बट ये मैं इंडियन स्टोर से लिया था, ये मैंने कोल्स से नहीं मिलती है ये वाली ग्रीन चिली। सो आई जस्ट गो टू इंडियन स्टोर, तो वहाँ से मैं ये चिलीज होगी, अपना घी हो गया, तेल हो गया, ये सब मैं इंडियन स्टोर से लाती हूँ। मसाले वगैरह जितने भी हो गए ये सब मैं इंडियन स्टोर से लाती हूँ। और जो मेरे घर का जैसे चावल हो गए, आटा हो गया, ये मैं ऑलरेडी एक 15 लीटर के कंटेनर्स लेके रखे हुए हैं। तो केमार्ट से मैंने वो कंटेनर लिए थे ऑलमोस्ट दिस बिग। मैं वीडियो इंसर्ट कर दूंगी, उसमें मैं ऑलरेडी घर के लिए आटा और चावल ला के रखती हूँ। एंड ऑल दिस स्टफ जो बेसिक सा है, मसाले, घी हो गया, ये सब मैं इंडियन स्टोर से लेती हूँ। एंड
कोल्स में मिलते हैं, बट आई फील लाइक इंडियन स्टोर में ज़्यादा वैरायटी होती है मेरे लिए टू चूज़ फ्रॉम, सो मैं इंडियन स्टोर से लेती हूँ ये सब बेसिक सा सामान। मैंने एक ये मिनी कैरेट्स का भी पाउच लिया था। मैं ये हमेशा अपने घर में रखती हूँ क्योंकि ये एज अ सैलेड भी काम आ जाती हैं, लाइक यू कैन ईट देम एज सैलेड एंड इनकी सब्जी भी बन जाती है। सो इसके लिए ये पाउच 1 या 2 मैं हमेशा अपनी ग्रॉसरी हॉल में रखती हूँ। लाइक दीज आर एसेंशियल्स फॉर मी टू बाय हर वीक के लिए फॉर माई ग्रोसरीज हॉल। एंड उसके बाद जो मैंने सामान लिया वो है ये डाइस्ड एवोकाडोज एंड ब्लूबेरीज। लाइक समटाइम्स व्हेन यू आर रनिंग लेट एंड स्टफ, तो उसके लिए अपने मैं स्मूदीज लेके जाना प्रेफर करती हूँ फॉर लंच वेन एवर आई एम रनिंग लेट एंड माई हस्बैंड लव्स टू ड्रिंक हिज स्मूदीज। तो उसके लिए मैं थोड़े फ्रोजन फ्रूट्स जैसे एवोकाडोज हो गया, बेरीज होगी, ये सब ला के फ्रिज में रख देती हूँ जस्ट टू लाइक मेक सम स्मूदीज एंड ऑल। And to go with smoothies, I have also bought some bananas. Again, कल हम इतना लेट गए कि सारे बनाना ख़त्म हो गए थे, लाइक लिटरली सारे बनाना ख़त्म हो गए थे और मुझे बस यही एक बंच मिला है। 5 इसमें पीसेज हैं एंड आई माइट हैव टू गो अगेन। मैं मिड वीक जाऊंगी दोबारा बनाना लेने के लिए बिकॉज बनाना स्मूदीज में काम आ जाता है। अगर भूख लग रही है तो आपको पता है काउंटर पे पड़ा हुआ है तो आप उठा के खा लेते हो। सो लाइक असेंशियल बनाना भी लेके आई हूँ मैं। एंड उसके बाद मैंने लिए थे ये मैंडरिन्स। यहाँ पे आपको आई गेस व्हेन आई केम हियर उस टाइम पे यहाँ पे गर्मियाँ थी एंड उस टाइम पे भी ये मैंडरिन्स अवेलेबल थे। ये छोटे छोटे ऑरेंजेस, मैं तो इनको छोटे ऑरेंज ही कहती हूँ, एंड ये ऑल थ्रू आउट द ईयर आपको अवेलेबल होते हैं एंड आई लव दैम। आई लिटरली लव ऑरेंजेस और ये इतने स्वीट और इतने मीठे मीठे से होते हैं। तो मैं बहुत सारा ऐसे बड़ा सा कंटेनर भर के लेके आई हूँ इनका बिकॉज आई लव दैम दैट मच। सो दिस इज व्हाट आई गॉट नेक्स्ट इज मुझे कॉफ़ी पीना इतना पसंद है। आई लव टू मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ कोल्ड कॉफ़ी एंड कभी कभी अगर मन करा तो हॉट कॉफ़ी भी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये नेस्कैफे का गोल्ड, लाइक सिंपल बेसिक कॉफ़ी। मेरी ख़त्म हो गई थी घर पे तो मैंने ये एक रीफिल ले लिया पैक। एंड मुझे नेस्कैफे की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इनमें मैंने देखा था बहुत सारे फ्लेवर्स भी थे, कैरामल था, वनीला था एंड आई वाज लाइक बहुत जल्दी में थी मैं, तो इसलिए मैं अच्छे से चेकआउट नहीं कर पाई। बट मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं डेफिनेटली फ्लेवर वाली कॉफ़ी लेके आऊँगी बिकॉज आई लव कैरामल एंड वनीला भी मुझे अच्छा लगता है। सो आई जस्ट वांट टू ट्राई टेस्ट वाली कॉफ़ी नेक्स्ट टाइम बिकॉज जब भी मैं अपना फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी तो इट विल जस्ट you know taste so delicious। अभी भी सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, so like I'm unable to talk। So yeah, next time I'm definitely going to check out flavor वाली coffee। So this was my next purchase। उसके बाद मैंने ये एक देयर की डबल एक्सप्रेसो शॉट कोल्ड कॉफ़ी का बॉटल भी लिया है। माय हस्बैंड ड्रिंक सेट, ही लाइक्स टू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी, सो उनके लिए ये लिया था मैंने। एंड उसके बाद मैंने ली आइसक्रीम मैंने ली ये वाली बिकॉज बहुत सारे फ्लेवर्स थे वहाँ पे, हमने बहुत सारे ट्राई भी किए हैं बट ये एक ऐसा फ्लेवर है जो मुझे इतना पसंद है बिकॉज इट हैज़ चॉकलेट, कैरामल एंड वनीला swirl इन इट एंड ये बहुत बहुत टेस्टी है बिकॉज इट हैज़ चॉकलेट, इट हैज़ कैरामल। आई लव कैरामल, आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद कैरामल। तो मैंने ये एक आइसक्रीम का बॉक्स लिया था एंड जस्ट टू लाइक कभी कभी घर पे होता है तो मन करता है, इवन तो सर्दियाँ हैं बट माइंड यू सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन सर्दियों में ही करता है। आई मीन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं कि गर्मियों में, फॉर श्योर बिकॉज आई थिंक मुझे तो सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। सो उसके लिए मैंने ये एक बॉक्स लिया है जस्ट टू लाइक हैव अराउंड द हाउस, अगर कभी मन हुआ तो खा लिया एंड ऑल दैट। उसके लिए ये एक आइसक्रीम का बॉक्स। उसके बाद मैंने लिया ये जो छोटे 2 चॉकलेट्स के बाद, एक है वो था फ्रॉम डेयरी मिल्क। आई लव डेयरी मिल्क चॉकलेट। मैंने बहुत सारी ट्राई करी हैं बट जो डेयरी मिल्क ओरिजिनल का टेस्ट है इट्स लाइक रियली गुड। सो आई लव डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो मैंने ये छोटे 2 बार लिए हैं एंड आई रिसेंटली ट्राइड दिस कैरामेलो फ्लेवर। एंड फन पार्ट इज कि मैंने ये अपनी वर्क पे करा था, वहाँ पे वेंडिंग मशीन में था एंड दिस वाज द ओनली चॉकलेट विच वाज लेफ्ट। एक सिंगल पीस, सारा रीस्टॉक होने वाला था। सो आई वॉज वेरी लाइक हंग्री एट दैट टाइम, तो मुझे एक स्नैक चाहिए था तो आई ट्राइड दिस डेयरी मिल्क कैरामेलो फ्लेवर। आई किड यू नॉट गाइज, उसके बाद मैंने हर जगह जाके यही खाया है बिकॉज
दिस इज सो गुड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली, इवन थिंकिंग अबाउट दैट इज मेकिंग माई माउथ वाटर। सो ये कैरामेलो फ्लेवर मैंने खाया, ये इतना डिलीशियस है, लाइक व्हेन यू टेक अ बाइट, जैसे होता है ना कई बार कि आप वीडियोस में दिखाते हैं, एड्स में दिखाते हैं कि आप बाइट लो तो बीच से ऐसे चॉकलेट की सब बिल्कुल मेल्टेड सी चॉकलेट मेल्ट होके आ रही है, बिल्कुल वैसा है। I cannot talk because my mouth is watering thinking about this chocolate. So this is what I got, 2 small bars of chocolate. And फिर मैंने लिए ये थिंग्स का पैकेट, बेसिक ऐसे स्नैक्स के लिए घर पे थोड़ा रखती हूँ मैं कि कभी अगर मन हुआ तो खा लिया। उसके बाद मैंने एक स्नैक्स में एडिशनल चीज़ ली है जो मैं पहले नहीं लेती, एंड वो इतनी अच्छी लगी, मैं इतनी इंट्रीग्ड थी उसको खाने के लिए कि मैंने ऑलरेडी उसको खोल भी लिया है। एंड दे आर बनाना बाइट्स, इसमें है फ्रोजन बनाना बट उसके ऊपर लगी हुई है चॉकलेट। लेट मी शो यू, आई लव दिस। मुझे लाइक यू डोंट फील वेरी गिल्टी जब आप इसे खाते हो क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट के ऊपर चॉकलेट लगी है, सो लाइक इट्स अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ स्नैक। आई नो इट्स नॉट 100% हेल्दी बट स्टिल दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। I cannot resist it, I have to eat one. So this is how it looks like. So good. A few moments later. बहुत ठंडा है because obviously it's the frozen banana जिसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, but I love this. ये मैंने देखा, I just wanted to grab it, तो मैंने इसका पैकेट ले लिया and they're so good guys, so good. If you find something like this in your local groceries, go buy and grab them. Do not miss on it, it's really good. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई रीड योर कमेंट्स, आई लिटरली फील सो गुड। एंड अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, जो आपको ये वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।